नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। फिल्म संगीत की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि एक ही धुन पर कई गीत बनाए जाते हैं। यह धुन कभी कभी किसी पुराने लोकगीत से ली जाती है, कभी किसी राग पर आधारित होती है और कई बार किसी सफल गाने की मेलोडी को थोड़ा बदल कर दोबारा उपयोग किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि धुनें सीमित है, लेकिन उन्हें गाने का अंदाज अनगिनत हो सकता है। एक संगीतकार उसी धुन में अलग लय, अलग ताल, अलग शब्द जोड़कर उसे बिल्कुल नया गीत का रूप दे सकता है। कई बार निर्माता निर्देशक को कोई धुन इतनी पसंद आ जाती है कि वे उसी धुन पर फिल्म के लिए अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कई रूप बनवाते हैं। इसलिए पुराने दौर से लेकर आज तक आप पाएंगे कि एक ही धुन पर अक्सर कई गीत बनाए जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही धुन की बात करेंगे जिस पर कई गीत बनाए गए। कौन है वह धुन, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा को आप सबने पाकीज़ा में सुना होगा, लेकिन इस धुन और गीत का असली यात्रा फिल्मों से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। यह धुन और गीत मूल रूप से एक पारंपरिक लोकगीत दादरा ठुमरी शैली है, जिसे उत्तर भारत की तवाइफें गाया करती थीं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कजरी और दादरा लोकगीतों से आती है। पाकीज़ा में आने से पहले यह गीत कई बार रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसे पारंपरिक रूप से इन्हीं लोगों ने छेड़ा मुहे सैया आदि नामों से भी गाया जाता है। संगीत विशेषज्ञों के अनुसार यह गीत मुख्य रूप से राग यमन कल्याण पर आधारित है। यह गीत और धुन फिल्मों में आने से पहले लखनऊ और बनारस की कोठियों में गूंजा था। बीस और 30 के दशक में जब ठुमरी, दादरा और कजरी का जादू इन शहरों की शामों को रंग देता था, उसी दौर में एक युवा गायिका, उभरती हुई कलाकार अख्तरी बाई फैजाबादी, जिन्हें दुनिया बाद में बेगम अख्तर के नाम से जानती थी, उन्होंने इस धुन को 1918 में अपने अंदाज में गाया था। कोठों की महफिलों में सारंगी की खनक और तबले की नरमी के बीच जब अख्तरी जान यह दादरा गाती तो बोल कई बार बदल जाते, लेकिन धुन वही रहती, कोमल, चंचल, नाजुक और बिल्कुल वही जो बाद में फिल्मों में सुनाई दी। यानी यह धुन फिल्मों में आने से सैकड़ों साल पहले लोक और घराने की दुनिया में पैदा हो चुकी थी, लेकिन उस समय रिकॉर्डिंग नहीं थी। मशहूर अभिनेत्री और गायिका इंदु बाला 1930 के दशक में ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए इसे गाया था। उसके बोल थोड़े अलग थे, लेकिन मुखड़ा यही था। यह शुद्ध ठुमरी दादरा शैली में था। मैंने बहुत खोजा, लेकिन वर्तमान में इंदु बाला के गाए हुए गीत की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कहीं नहीं मिली। फिल्म में यह धुन और गाना सबसे पहले साल 1941 में फिल्म हिम्मत में सुनाई दिया, जिसे उस दौर की मशहूर गायिका शमशाद बेगम ने गाया था। बोल लिखे थे अजीज कश्मीरी ने और संगीतबद्ध पंडित गोविंद राम ने किया था। दिलचस्प बात यह है कि शमशाद बेगम की खनकती आवाज में यह गाना काफी तेज लय में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें सारंगी और तबले का भारी इस्तेमाल था, लेकिन इसके बोल लगभग वही थे जिन्हें आज आप पहचानते और बार बार सुनते हैं। अब बात करते हैं इस धुन के सबसे अलग और सबसे दिलचस्प वर्जन की। हिम्मत के 2 साल बाद 1943 में जब फिल्म मामरू रिलीज हुई तो किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि वही पुरानी धुन बिल्कुल एक नए रूप, नए रंग और नए अंदाज में वापस आएगी। यहाँ संगीतकार पंडित गोविंद राम ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी। मजे की बात यह है कि हिम्मत 1941 के संगीतकार गोविंद राम ही थे और ठीक 2 साल बाद अपनी ही अगली फिल्म में अपनी ही बनाई पुरानी धुन इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा को उन्होंने एक नए ट्रीटमेंट के साथ दोबारा इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट था। गाना किसी महिला आवाज में नहीं, बल्कि एक पुरुष कलाकार याकूब से गवाया गया, जो फिल्म में अभिनेता भी थे। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने फिल्म में याकूब एक तवायफ की अदाओं की नकल करते हुए यह गीत पर्दे पर निभाते हैं। यह कॉमिक हास्य सिचुएशन थी, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा नजाकत और पूरी तरह मनोरंजन। और यही वजह है कि इन्हीं लोगों ने का यह रूप हिंदी सिनेमा में एकदम यूनिक माना जाता है। हिंदी सिनेमा में यह शायद इकलौता मौका था जब इन्हीं लोगों ने किसी मर्द की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। मोरी न मानो, मोरी न मानो, अरे हाँ, मोरी न मानो।
मानो बजजवा से पूछो इसमें अढ़ाई गज दीना दुपट्टा मेरा। फिर इस धुन का इस्तेमाल 1955 की फिल्म उड़न खटोला में संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बेदावनी ने इसी धुन को नए रूप में पेश किया। धुन वही थी, ताल वही थी, लेकिन जज्बात अलग थे। बोल थे, वो मेरे सैया जी उतरेंगे पार हो, नदिया धीरे बहो। मोरे सैया जी, मोरे सैया जी, उतरेंगे पार हो नदी। अगर आप इस गीत को इन्हीं लोगों की तरह गुनगुनाएंगे तो पाएंगे कि दोनों एक ही सांचे में ढले हैं। चलती नैया रोके आंधी, रोके आंधी, चुप चुप देखे हो, चुप चुप देखे। इस धुन का सबसे एक और यादगार इस्तेमाल हुआ 1966 की क्लासिक फिल्म तीसरी कसम में। इस बार संगीतकार थे शंकर जयकिशन और गीतकार थे शैलेंद्र। उन्होंने कोठों की इस धुन को गांव की नौटंकी शैली में पेश किया। धुन वही थी, ताल वही दादरा खिमटा थी, लेकिन इस बार इसमें दर्द नहीं बल्कि नटखटपन था। बोल थे, पान खाए सैया हमारो, सांवरी सूरतिया होठ लाल लाल। हमने मंगाई सुर में दानी, ले आया जालिम बनारस का दर। इस गीत के रिदम पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि दोनों बिल्कुल एक सांचे में ढले हैं। अपनी ही दुनिया में खोया रहे वो। सबसे यादगार रूप में यह धुन 1972 की फिल्म पाकीजा में सुनाई दिया। संगीत की बागडोर गुलाम मोहम्मद के हाथों में थी, तो वहीं शब्दों का ताना बाना मजरूर सुल्तानपुरी ने बुना। यह इस धुन का सबसे लोकप्रिय और यादगार संस्करण साबित हुआ। मीना कुमारी के पैरों के घुंघरू और लता जी की आवाज ने इसे एक क्लासिक बना दिया। इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा। एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकीजा का संगीत देने वाले गुलाम मोहम्मद असल में नौशाद साहब के ही असिस्टेंट थे। तो यह गुरु और शिष्य का कमाल था कि एक ही लोग धुन को उन्होंने अलग अलग समय पर अमर कर दिया। हमरी न मानो बजजवा से पूछो। पाकीजा को बनने में 14-15 साल लगे थे। यह गाना पहले 1956 में ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ था। उस समय मीना कुमारी बहुत जवान थी। हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो। बाद में फिल्म रंगीन हुई तो गाना दोबारा शूट हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाने के कुछ हिस्सों में मीना कुमारी की उम्र और लुक में फर्क दिखता है, क्योंकि अलग अलग समय पर शूट हुआ था। जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा में। साल 2023 में गायिका अनुपमा यादव ने दुपट्टा मेरा नाम से एक नया भोजपुरी गाना निकाला। यह पूरी तरह से क्लासिक रीमेक तो नहीं है, लेकिन इसके हुक लाइन और मेलोडी पैटर्न में पुराने गीत की छाया साफ दिखाई देती है। यही इस धुन की सबसे बड़ी ताकत है। यह क्लासिक गीत, फिर फिल्मी गीत और अब भोजपुरी रीजनल फ्यूजन सब जगह अपनी जगह बना लेती है। इन्हीं लोगों ने ले ली दुपट्टा मेरा। इसके अलावा भी यह धुन कई फिल्मी और नॉन फिल्मी गानों में इस्तेमाल हुई। सभी को एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। यही था इस धुन का शानदार सफर। कोठों की महफिलों से शुरू होकर फिल्मों तक पहुंची और मीना कुमारी के पायल की तरह झिलमिलाई और आज भी नई पीढ़ी के सुरों में जिंदा है। समय बदल गया, तकनीक बदल रही है, लेकिन इस धुन की महक और मासूमियत आज भी वैसी है। यही संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। धुनें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन उनकी रूह नहीं। वे हर दौर में नई तरह से जन्म लेती हैं। नई आवाजें उन्हें नई जिंदगी देती हैं और गाने हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। अगर आपको यह संगीत यात्रा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही और भी गीतों के पीछे छुपी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।